हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर ले गए थे, सुगाली माता को कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी। ठीक है, 10 सिर और 54 हाथों वाली माता के नाम से जाना जाता है सुगाली माता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारत में कहां से शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। कैनिंग सरकार के द्वारा ब्राउन बेस, जो कि एक राइफल थी, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया था और एनफील्ड राइफल के अंदर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का दिन निश्चित किया गया। 31 मई 1857 का दिन, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? आंसर हो जाएगा कमल का फूल और चपाती। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम किसने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था? आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने सर्वप्रथम चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये इसका करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा शुरू हुआ था और बाद में ये सैनिक दिल्ली की ओर चले गए थे, यानी कि बाद में इन सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। 8th क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो दोस्तों 6 छावनियां थी। ठीक है, कौन कौन सी? पहली नसीराबाद, जो कि अजमेर में है। दूसरी नीमच, जो कि प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में है लेकिन उस समय राजस्थान में थी। तीसरी है एरनपुरा, जो कि पाली में है। चौथी है देवली, जो कि टोंक में है। नेक्स्ट है बयावर, अजमेर में है और खेड़वाड़ा उदयपुर में है। ठीक है, तो ये 6 छावनियां थी। आगे चलते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध कहा? आंसर हो जाएगा T.R. होम्स ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो T.R. होम्स इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 की क्रांति के समय AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति फैलाने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा डूंगजी जवाहर जी थे। ठीक है, तो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति फैलाने वाले डूंगजी जवाहर जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और शासक कौन थे। तो देखिए, मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन और शासक थे महाराजा तख्त सिंह। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर शॉवर्स और इसके शासक थे महाराजा स्वरूप सिंह। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन और इसके शासक थे महाराजा राम सिंह द्वितीय। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन
और इस समय कोटा के शासक थे महारावल राम सिंह द्वितीय और करौली महारावल कौन थे दोस्तों? महारावल मदन पाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, नीमच छावनी में विद्रोह कब शुरू हुआ? 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी में विद्रोह शुरू हुआ और नीमच के सैनिकों ने देवली जाकर भी विरोध किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीमच छावनी में किसने वफादारी की शपथ दिलाई? आंसर हो जाएगा सैनिक अधिकारी कर्नल एबार्ट ने नीमच छावनी में वफादारी की शपथ दिलाई। 15 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने क्या अपनी शपथ का पालन किया है? क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है? ये जो महत्वपूर्ण कथन है, किसका कथन है? तो घुड़सवार सैनिक अली बेग का यह कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में जोधपुर के किस शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया? आंसर हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह ने। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोटा में विद्रोह कब व किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। किसके नेतृत्व में? तो जयदयाल व मेहराब खान के नेतृत्व में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 18th क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रकाश के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गौडसे। ठीक है, तो विष्णु भट्ट गौडसे माझा प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। 19th क्वेश्चन दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस युद्ध में पराजित किया? चेलावास के युद्ध में पराजित किया। और दोस्तों इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह, जो कि नाबालिग था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के ये शासक थे जसवंत सिंह और भरतपुर का प्रशासन पॉलिटिकल एजेंट के पास था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? आंसर हो जाएगा मेजर मॉरिसन। ठीक है, तो भरतपुर में क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी मेजर मॉरिसन था, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को किस स्थान पर पराजित किया? तो विथोड़ा का युद्ध। ठीक है, विथोड़ा के युद्ध में पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 24th क्वेश्चन है हमारे पास, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने 1857 की क्रांति में किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी? कुशाल राम सिंघवी के नेतृत्व में। ठीक है, कुशाल राम सिंघवी के नेतृत्व में, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से किस जनजाति ने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा भील जनजाति ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भील जनजाति ने भाग लिया था। 26th क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैकमोसन मारा गया? आउवा में। ठीक है, आउवा में मैकमोसन मारा गया। और दोस्तों मैकमोसन कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तांत्या टोपे का अंतिम समय गुप्त रूप से कहाँ गुजरा था? आंसर हो जाएगा नरवर के जंगलों में गुजरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था?
तो एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद बांठिया को कहा जाता है राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह। ओके। 38 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए? कोटा में मारे गए। ठीक है, तो कोटा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 31 क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? आंसर हो जाएगा कोठारिया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए कौन सा राजा राज्य से बाहर गया था? तो बीकानेर का शासक महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि किसने की? भरतपुर राज्य के महाराणा रणजीत सिंह ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि सर्वप्रथम किसने की? अलवर रियासत ने की। कब की? 14 नवंबर 1803 को की। तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देशी राजाओं द्वारा मराठों पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आकर लॉर्ड हार्डिंग से कौन सी संधियां की? आश्रित पार्थक्य की नीति, ये इसका करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आश्रित पार्थक्य नीति के अंतर्गत सबसे पहले किसने संधि की? करौली के राजा ने संधि की। कब की दोस्तों? नवंबर 1817 में की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आश्रित पार्थक्य की नीति के अंतर्गत विस्तृत एवं व्यापक प्रभावशाली संधि किसने की? आंसर हो जाएगा कोटा के प्रशासक झाला जालम सिंह ने की। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच विद्रोह से बचकर भागे हुए अंग्रेज अफसर व उनके परिवारजनों को कहां पर बंधक बना लिया गया? डूंगला गांव में बंधक बना लिया गया। और दोस्तों, मेजर शावर्स ने मेवाड़ की सेना की सहायता से इन्हें छुड़ाया और महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? आंसर हो जाएगा 21 अगस्त 1857 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। 48 क्वेश्चन है, आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 8 सितंबर 1857 को विथोड़ा पाली में किसको हराया? तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट की सेना को हराया और इसमें जोधपुर सेना के प्रमुख अनार सिंह को मार दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुशाल सिंह ने किसको आउवा का किला सौंप स्वयं सलुम्बर में जाकर शरण ली? तो आंसर हो जाएगा अपने भाई पृथ्वी सिंह को। ठीक है, तो कुशाल सिंह ने अपने भाई पृथ्वी सिंह को आउवा का किला सौंप दिया और स्वयं सलुम्बर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोटा के किस शासक को नजरबंद कर दिया गया? आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय को। ठीक है, तो कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया गया। आगे चलते हैं। 43rd क्वेश्चन है, किसने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया? तो करौली के महारावल मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। आगे चलते हैं। किस शासक की तोपों की सलामी 15 तोपों से घटाकर 11 तोपों की कर दी गई? तो कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। किस स्थान पर 1857 का विद्रोह सुनियोजित व सुनियंत्रित ढंग से हुआ? तो कोटा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है दोस्तों। मेरी गुड विशेज़ हैं कि आप सफल हों, आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। जो भी पढ़ें आप अच्छा मैटर पढ़ें और दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। उस एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाते हैं। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा कौन सा स्थान था जहां छावनी नहीं थी फिर भी विद्रोह हुआ? कोटा। ठीक है, तो कोटा एक ऐसा स्थान था जहां छावनी नहीं थी फिर भी विद्रोह हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 47th क्वेश्चन है, तांत्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान में कहां पर आए? 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आए। ठीक है, तांत्या टोपे। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि तांत्या टोपे 2 बार राजस्थान आए। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? सलूम्बर के केसरी सिंह ने तांत्या टोपे की सहायता की थी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 49th क्वेश्चन है, तांत्या टोपे को किसकी सहायता से पकड़ा गया? नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से पकड़ा गया तांत्या टोपे को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को फांसी दी गई। ठीक है, और तांत्या टोपे की गिरफ्तारी के साथ ही भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है। 50th क्वेश्चन है, सितंबर 1857 को किस मुगल शासक को कैद कर लिया गया? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया सितंबर 1857 को। और बहादुर शाह व उनकी बेगम जीनत महल तथा पुत्रों को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। ठीक है, और दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया। तो दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टर्न। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पाल्मस्टर्न था, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 1857 के रेवोल्यूशन के टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा R.C. मजूमदार का कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? V.D. सावरकर ने। ठीक है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम V.D. सावरकर ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे आज के राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से उस बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।